A very, very good morning to all of you lovely children. I am Keshav, your teacher from Green Park Senior Secondary School. Students, today we are going to start our second chapter, articles. Okay? आज हम आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे. In English language, articles a and the are used before a noun. ठीक है? इन इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में आर्टिकल्स ए एंड दी आर यूज, इनका प्रयोग किया जाता है नाउन से पहले. ठीक है, तो आर्टिकल हमारे कौन कौन से हुए? ए एंड दी. ठीक है, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए थिंग, प्लेस, पर्सन. ये शायद आप जानते होंगे. नाउन क्या कहता है? नाउन किसे कहता है? नेम ऑफ ए थिंग, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. In fact, articles are a part of adjectives which are used before a noun. वास्तविकता में क्या है कि आर्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है? एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव के भाग ही होते हैं. विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, जिनका प्रयोग किससे पहले किया जाता है? नाउन से पहले. सो आर्टिकल कौन कौन से हुए हमारे? ए एंड डी. ठीक है, इनमें से क्या कहते हैं? इन्हीं आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो डेफिनेट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स. ए एंड एन, ये जो दो है ना, ए और एन, ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं. ठीक है, ए और एन ये कौन से आर्टिकल्स में आएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स में. बिकॉज दीज आर पुट बिफोर अनसर्टेन नाउन, क्योंकि ये उन नाउन के पहले रखे जाते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग, ए और एन होता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स में केवल दी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. आई सा ए बॉय. आई सा ए बॉय. एनी बॉय हुज आइडेंटिटी इज नॉट नाउन. अब मैंने एक लड़का देखा. कौन सा लड़का? एक लड़का जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता. हुज आइडेंटिटी इज नॉट नाउन, जिसकी आइडेंटिटी नहीं जानी जाती है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स का. ऊपर दी हुई लाइन है, देखो. बिकॉज दीज आर पुट बिफोर अनसेंटेंस नाउन, क्योंकि ये उन नाउन के साथ में रखे जाते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, यू मेट ए गर्ल. तुम एक लड़की से मिले. एनी गर्ल हुज आइडेंटिटी इज नॉट नाउन, मतलब कि वो गर्ल जिसकी आइडेंटिटी नहीं जानी जाती है, मतलब कि इसके बारे में कोई पहचान नहीं है. दिस इज डेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर ए सर्टेन नाउन्स, मतलब कि दी, THE, ये सर्टेन नाउन्स होते हैं जो कि उन सर्टेन नाउन्स के पहले यूज किए जाते हैं जो कि निश्चित होते हैं. ठीक है, जैसे कि आई सा दी बॉय, मैंने उस लड़के को देखा. यहाँ पे दी का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जिस लड़के के बारे में मैं जानता हूँ वो सर्टेन नाउन है. क्या है? सर्टेन नाउन है. मीन्स दैट पर्टिकुलर बॉय हुज आइडेंटिटी इज नॉट नाउन टू मी, मतलब कि उस लड़के के बारे में यहाँ पर दिया गया जिसकी आइडेंटिटी इज नॉट नाउन टू मी, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जाना जाता है. समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर बॉय ऊपर दिया हुआ है हुज आइडेंटिटी इज नॉट नाउन, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है दैट पर्टिकुलर बॉय, जो विशिष्ट लड़का है. ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उससे पहले मैं किसका प्रयोग करूँगा? दी का प्रयोग करूँगा. बाकी दी के जो नियम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो हम अच्छे तरीके से एक बार स्टडी करेंगे तो हम समझ जाएंगे. यूज ऑफ ए एंड एन. अब हमें यूज करना है ए और एन का, वो कैसे करेंगे? ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है. ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है. आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए. इन दैट केस आप वहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं. अब आप कहोगे सर सिंगुलर नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है? स्टूडेंट्स, हमें ए का प्रयोग वहाँ पर करना है जिस वर्ड का साउंड
जिस वर्ड का साउंड आपका ए ई आई ओ यू नहीं होता है, ए ई आई ओ यू नहीं होता है, मतलब कि जहाँ पर कंसोनेंट साउंड होता है ना, वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं और एन का प्रयोग। द मीनिंग ऑफ ए एंड एन इज वन एंड दीज आर यूज्ड विद ए सिंगुलर नाउन। जो अर्थ है ए और एन का वो एक ही होता है, एंड दीज आर यूज्ड, और इनका प्रयोग किया जाता है विद ए सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे कि ए है, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड ए यूज्ड, मतलब कि उस वर्ड से प्रारंभ से पहले, उस वर्ड के प्रारंभ से पहले जिसका साउंड कैसा होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, दिस इज, अब यहाँ पे डैश मान लीजिए, कप दिया हुआ है। अब सी यू पी, कप का फर्स्ट वर्ड कैसे बोला जा रहा है, कै, क्या बोला जा रहा है, कै। अब कै क्या है, कंसोनेंट, तो कंसोनेंट से पहले क्या आएगा, ए। दूसरा देखो, दैट इज डैश हाउस, ए को भी हटा दीजिए, आप डैश मान लीजिए, ठीक है। हॉर्स, दैट इज ए हॉर्स, या फिर हाउस। अब हॉर्स का एच कैसे माना जा रहा है, एच किस में आ रहा है में, तो है क्या है, कंसोनेंट, तो कंसोनेंट से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड देखिए, इट इज ए बुक, बुक का बी किस में बोला जा रहा है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, बै, बू, बै, ठीक है, बै बोला जा रहा है। तो बै क्या है, कंसोनेंट, तो कंसोनेंट के बेस पर यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का। अब देखिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना कि आपकी स्पेलिंग चाहे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रही हो, साउंड उसका कंसोनेंट हुआ तो आप वहाँ पर ए का प्रयोग करोगे, और चाहे आपकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पर उसका वोवल साउंड नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर ए का प्रयोग करोगे। और इसके अलावा कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होंगी जहाँ पर आपको कंसोनेंट के स्पेलिंग दिए होंगे, ठीक है, कंसोनेंट लेटर्स दिए होंगे, लेकिन उनका साउंड वोवल्स आएगा, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फोर्थ वाला देखिए, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटी से पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर यू आ चुका है जो कि वोवल्स है, ठीक है, उस हिसाब से तो हमें ए एन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी को जब हम बोलते हैं हिंदी में, इसका ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी, मतलब कि यू, ये यतीर वाला, तो ये यतीर किस में आता है, कंसोनेंट में, तो कंसोनेंट के हिसाब से हमने इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए का। इसी तरीके से सिक्स वाला भी देख लीजिएगा, ही इज ए यूरोपियन। अब यहाँ पे स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ई से, तो ई के हिसाब से तो एन आना चाहिए, लेकिन जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आता है, यूरोपियन। और लिखते कैसे, ये तीर से हम इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ए। इसी तरीके से बी है, बिफोर ए वर्ड मीनिंग बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड एंड इज यूज्ड एज। अब हमें जिस वर्ड का मतलब स्टार्टिंग यदि साउंड उसका वोवल से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही इज़ एन एप्पल। अब देखिए, एप्पल से पहले किसका यूज किया है, एन का। क्यों किया गया है, क्योंकि स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, और उच्चारण भी क्या आ रहा है इसका, ए, एप्पल। तो एप्पल के हिसाब से हम इसका एप्पल, ए, ठीक है, एप्पल के हिसाब से फिर किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हमारे पास में, ही वाज एन ऑरेंज। अब ओ से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग ऑरेंज की, ठीक है, उच्चारण क्या आ रहा है, ओ, उच्चारण हो रहा है ना, तो वोवल साउंड वही है, तो उस वजह से किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अब देखिए थर्ड वाला, स्पेलिंग अम्ब्रेला की देखिए, सी हैज डैश अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम इसे यूम्ब्रेला तो नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्पेलिंग तो स्टार्ट हो रही है यू से, और उच्चारण भी किससे आ रहा है, ऐसे, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, एन का। इसी तरीके से फोर्थ वाला देखिए, ही विल टेक डैश
हार। अब यहाँ पे देखो HOUR, हालांकि स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? एच से। किससे स्टार्ट हो रही है? एच से। लेकिन हम इसे हार नहीं बोलते हैं, हम इसे आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। तो यहाँ पर एच साइलेंट में रहता है और OUR हम यहाँ से उच्चारण करते हो, तो ये बन जाएगा आर। तो ऐसे फिर उच्चारण आ रहा है तो हम इसका किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अब देखिए फिफ्थ वाला, सी इज डैश MA। अब देखिए जब भी कोई ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है, जिनका शॉर्ट नेम आता है, तो शॉर्ट नेम में देखो अब M.A, तो M कैसे बोलने में आ रहा है? अब ऐसे मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो मैं नहीं बोल रहे ना, तो यहाँ पे MA लिखा हुआ आ रहा है, तो M कैसे बोला जा रहा है? M ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस हिसाब से हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस वर्ड का उच्चारण यदि वोवल साउंड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर हम ए और एन, मतलब AN का प्रयोग करेंगे, और जिसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए और एन का प्रयोग करना आप सीख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया, इन दैट केस प्लीज नोट डाउन ऑल दी प्रॉब्लम्स in your problem notebook, then we will discuss about it. Okay, thank you, thanks a lot of you, thank you.